दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशिफल जुलाई 2026। जुलाई का महीना वृषभ राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होता है? लव राशिफल में होता है आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशन की रीडिंग। इतना ही नहीं, आपको 3 राशियों के नाम भी बताते हैं। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना बेहद लकी बन जाता है। और उसके बाद में करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, आपके प्रोफेशन, आपके प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर, राजनीति, विदेश से संबंधित भविष्यफल बताते हैं। लकी अंक, लकी कलर बताते हैं और एक शानदार उपाय बताते हैं जो पूरे महीने को व्यवस्थित करता है। और क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, हम विस्तार से एक एक चीज आपको बताते हैं और ये संपूर्ण जानकारी आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले नए दर्शकों के लिए बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। वृषभ वालों, आपका लव राशिफल शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक जानकारी दे दें। 30 जुलाई 2026 से सावन का महीना शुरू हो रहा है और सावन के महीने में अगर आप अपने चंद्रमा को शुभ करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ से लेकर के वेल्थ तक कुछ भी सुधारना चाहते हैं, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे वो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी प्रकार की अन्य प्रॉब्लम हो, लव लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। और मन दुखी कब होता है? जब प्यार की कमी हो, जीवन में अधूरापन हो, अकेलापन हो, या फिर मन दुखी तब होता है जब आपके पास आर्थिक स्थिति खराब हो या फिर कोई अलग किसी प्रकार के रोग से आप पीड़ित हो। अगर आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या किसी भी प्रकार से जीवन में कोई समस्या है तो भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक सावन के सोमवार में अगर आप करा लें तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, कृपा करेंगे। देखिए, सावन का महीना बेहद खास महीना हो जाता है। चंद्रमा को शुभ करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए यह महीना सर्वश्रेष्ठ है। यह पूरा महीना और इस महीने में पड़ने वाले सावन के सोमवार भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित हैं। अगर आप रुद्राभिषेक नहीं करवाना चाहते हैं, नहीं करवा पा रहे हैं, नहीं करवा सकते हैं आप, क्योंकि 15,000 रुपए इसका चार्ज है। विद्वान ब्राह्मण इस रुद्राभिषेक को करते हैं। आप अगर ये बुकिंग कराना चाहते हैं तो सिंपल प्रोसेस है, या तो व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहां पर आपको पेमेंट का QR कोड मिल जाएगा, स्कैनर मिल जाएगा, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और अपना नाम, गोत्र, समस्या भेज करके बुकिंग करा सकते हैं। आपको फोटोज, वीडियोस मिलेगा संकल्प का, एक ये तरीका है। और दूसरा, आप वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के बुकिंग बनाएं और व्हाट्सएप कर दें नाम, गोत्र, समस्या, यहां से भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो सावन के सोमवार में कम से कम याद रखिएगा, वैसे तो पूरे सावन के महीने में ही करें तो बहुत अच्छा है। 30 जुलाई से शुरू है सावन का महीना और 28 अगस्त तक चलेगा। एक काम जरूर करना है कि जहां आपके आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइएगा। जल के कारक हैं चंद्रमा। चंद्रमा जल तत्वीय ग्रह है और चंद्रमा मन है। आपका मन शांत होगा, आपके हर ग्रह में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि चंद्रमा बैलेंस करता है सभी ग्रहों को। अगर चंद्रमा ठीक हो गया तो आपकी कुंडली के बाकी 8 ग्रह अपने आप ठीक होने लगेंगे। और इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। आप खुद इतना समझ लीजिए कि आपका मन ठीक अगर होगा तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। अगर मेरा मन शांत है, मेरा मन खुश है, मेरा दिल खुश है, तो मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम अगर होंगी तो हो ही नहीं सकता है। अगर मेरी फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम होगी या फाइनेंस अच्छा नहीं होगा, लव लाइफ अच्छी नहीं होगी, तो मन खुश हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं मन को खुश कर लूं
तो इसका मतलब हमने ऑटोमेटिक अपनी आर्थिक स्थिति को भी खुश कर लिया, आर्थिक स्थिति को भी अच्छा कर लिया। यानी कि अर्थ देने वाले, जो धन देने वाले ग्रह हैं उनको भी अच्छा कर लिया, जो प्यार देने वाले ग्रह हैं उनको भी अच्छा कर लिया। इसलिए चंद्रमा सबको बैलेंस करता है। इसलिए चंद्रमा को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ग्रह बताया गया है, उच्च पदवी को दिलाने वाला ग्रह बताया गया है। सूर्य और चंद्रमा ये कुंडली के दोनों मुख्य ग्रह हैं, मेन ग्रह हैं। अगर ये अच्छे हो जाएं तो जिंदगी बहुत अच्छी कट जाती है, जिंदगी बहुत अच्छी रहती है। तो इसके लिए आपको अगर सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराना है तो बुकिंग कर लीजिएगा। हाँ, 3 अगस्त 10 अगस्त 2 सोमवार जो प्रथम और द्वितीय सोमवार हैं वो आप सबके लिए हैं, लेकिन जो 17 और 24 अगस्त वाला सोमवार है, तीसरा और चौथा, वो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के दर्शकों के लिए हैं, क्योंकि वहां पर सावन लेट शुरू होता है। इसलिए तो बस आप बुकिंग बनाइए और हम आपका रुद्राभिषेक करा के आपको फोटोज वीडियोस भेजेंगे और आपकी समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले वृषभ राशि वालों, आपका लव राशिफल जानते हैं। देखिए, आपके लिए जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी किसी से बातचीत तो बहुत होने वाली है, और यहां तक कि अगर किसी से दोस्ती होकर के बातचीत बंद हो गई थी तो 7 जुलाई से बातचीत बहुत ज्यादा उससे होने वाली है, बहुत ज्यादा बातचीत बढ़ने वाली है। और उसके बाद में बातचीत बढ़ेगी, बातचीत बहुत गहरी होगी, एक दूसरे को समय देंगे, समझेंगे, तो यहां पर दोस्ती फिर से बन जाएगी, ये निश्चित है। जुलाई के महीने में वृषभ राशि वालों, अगर आप वन साइड लव करते हैं तो प्यार और रोमांस दोनों मिलने वाला है, क्योंकि वन साइड लव 2 साइड होने वाला है। सामने वाला व्यक्ति आपको हो सकता है कि एक्सेप्ट उस तरीके से ना करे, बोल के ना करे, बल्कि सीधा मिले और आपको कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज दे दे। वो आपको बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें करने लगे, इस तरह से इंडिकेट करे और आपसे मिले, कुछ कह के मिले लेकिन कुछ कर ले, इस तरह से चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी और इस वजह से रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ में स्थितियां बहुत ज्यादा ऐसी दिखाई पड़ती हैं जहां पर आपका जो पार्टनर है वो किसी और से भी बातचीत करेगा और इस वजह से वो आपको कम समय देगा और आपको उन पर शक बहुत होने लगेगा। आप ओवर थिंकिंग करेंगे और आप उन्हें पकड़ लेंगे। 18 जुलाई के बाद में आप उन्हें पकड़ेंगे, रंगे हाथों पकड़ेंगे, फोन में कुछ पाएंगे और इस वजह से झगड़ा तगड़ा हो सकता है। हालांकि माफी मांगेंगे और गलती के लिए माफ कर दो ये कहेंगे, लेकिन आपको बहुत गुस्सा आने वाला है। इससे माहौल बहुत गर्माएगा, लेकिन आप उन्हें माफ कर देंगे और इससे आपकी लव लाइफ फिर से अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि ये जो चीजें खराब होंगी, ये एक कहीं ना कहीं आपकी ही गलती होगी, ये भी निश्चित है। और वो आपको पार्टनर भी बताएगा कि आपकी ही गलती थी, जिस वजह से मैं इन चक्करों में पड़ा। और कुछ गलतफहमियां भी होंगी लव लाइफ में, उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम बनेगी। तो लव लाइफ में झगड़े, वाद विवाद, बहस, ये 1 जुलाई का कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा रहेगा, आपके जीवन का बड़ा हिस्सा रहेगा जुलाई के महीने में। अगर हम बात करें आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की, तो नो कांटेक्ट में स्थितियां पैचअप की बन रही हैं। बातचीत फिर से शुरू होने वाली है और बातचीत ही शुरू नहीं होगी बल्कि मुलाकात भी होगी। माफी भी मांगेंगे, वो चीजें ठीक करेंगे और फिर से रिश्ता सुधार लेंगे। किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में गए थे आपको छोड़ करके, अब वो थर्ड पार्टी ने ही उन्हें छोड़ दिया है, तो उन्हें सबक मिला है। अब वो आपको याद कर रहे हैं और जुलाई में याद ही नहीं करेंगे, वो वापस आ जाएंगे। अगर आप अपना ईगो छोड़ करके उन्हें अपनाएंगे तो इससे आपका रिश्ता फिर से एक नई शुरुआत पकड़ लेगा। अगर हम बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में स्थितियां थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली भी हैं, झगड़े वाली भी हैं, बहसबाजी बहुत रहेगी और आपके सप्तमेश मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि झगड़े करवाएगी ही करवाएगी। यानी कि आपके पति या आपकी पत्नी अपने आप को ज्यादा महत्व देगी, बहुत सेल्फिश बन जाएगी, सेल्फिश बन जाएगा, अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा महत्व देगी, आपकी फैमिली को नहीं। इस वजह से झगड़े होंगे और झगड़े बड़े
तगड़े होंगे। हालांकि ये चीजें तो फिर भी नॉर्मल हैं, क्योंकि कुछ चांसेस हैं, तो इसलिए मैं इतना पुष्ट तरीके से इस चीज को नहीं बोलूंगा। लेकिन जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार से थर्ड पार्टी वाले योग बने, एक्स्ट्रा मैरिटल योग बने, उनके साथ में ये जरूर होगा कि उनकी वाइफ किसी और से बात करेगी और आप उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे भी, तो उससे भी कलेश बनेगा। लेकिन ये कम मात्रा में, मतलब 1000 में से 100 लोगों के साथ में ही होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति। एक्स्ट्रा मैरिटल में आपके लिए स्थितियां बहुत शानदार हैं। पार्टनर से बातचीत बहुत होगी, रोमांटिक माहौल रहेगा, बातचीत में बहुत ज़्यादा प्यार भरी बातें होंगी, मुलाकात होगी, बहुत सारी स्थितियां अच्छी हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर कोई आपको सरप्राइज दें, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पैसा उड़ाएं, पैसा खर्च करें, आपकी डिमांड को पूरे करें, आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाले। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस महीने में एक साथ एक रूम में या एक घर में बिताएं, बहुत करीब आ जाएं, बहुत क्लोज आ जाएं और बहुत सारी यादें जुड़ जाएं इस महीने, तो ये निश्चित है। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर वृषभ राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि, इन तीनों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना शुभ रहेगा, लकी रहेगा। यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में वृषभ राशि वालों, सबसे पहले अगर हम शिक्षा की बात करें तो बृहस्पति ने स्थितियां बहुत हद तक सुधार दी हैं, तो पढ़ाई में मन लगने लगा है। अब थोड़ा सा ध्यान जा रहा है और अपने आप पे डिपेंड हैं, बहुत सारी चीजें बेहतरीन कर पा रहे हैं, ये दिखाई पड़ता है। जुलाई के महीने में बहुत सारी समस्याओं का अंत होगा और शिक्षा में आप कोई बड़े डिसीजन लेंगे, उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे और आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए या फिर कोई बहुत बड़ा आपको लाभ मिल जाए, शिक्षा से संबंधित कोई फाइनेंशियल लाभ मिल जाए, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ में वैसे सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। अगर हम बात करें कर्ज और शत्रु विवाद की, तो कर्ज की समस्या सॉल्व होगी, शत्रु विवाद भी खत्म होंगे। कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा था तो वो जीत सकते हैं, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अगर हम बात करें विवाह योग की, तो विवाह के योग बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतें। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी कि कोई आपके साथ रिश्ता इसलिए जोड़ना चाहेगा कि वो आपका फायदा उठाना चाहेगा। खास करके ऑनलाइन साइट पर अगर कोई रिश्ता देख रहे हैं, कोई मिला है, तो उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से बचें। पर फिर भी विवाह के योग बने हुए हैं हल्के, यानी कि थोड़े ऐसे जहां सावधानी बरतने की जरूरत है इस महीने। अब बात करेंगे आपके करियर की। आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की बढ़ेगी, बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होगा। विशेष रूप से यहां पर प्रोफेशन वाइज बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। बिजनेस व्यापार से लेकर प्रोफेशन तक, अगर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से संबंधित, क्रय विक्रय से संबंधित आपका काम है, आप अगर किसी भी प्रकार से ठेकेदार हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि या इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, आपके लिए बहुत लाभकारी समय रहने वाला है। विशेष रूप से यहां पर वो लोग जो दवाइयां बनाते हैं, फार्मा कंपनी है, इनसे संबंधित आपका बिजनेस है तो बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत लाभ। केमिस्ट इत्यादि हैं तो बहुत लाभ मिलने वाला है। आप अगर मॉडलिंग के फील्ड में हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस सेक्टर भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभ मिलेगा। आपकी प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी, और गवर्नमेंट में तो सरकारी नौकरी लग सकती है, जॉब लगने का योग बन रहा है। प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है सैलरी बढ़ जाए या कोई विशेष लाभ मिल जाए कंपनी की तरफ से, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। बॉस के साथ संबंध अच्छे होंगे और बॉस आपको बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे आपकी कंपनी में, खास करके प्राइवेट सेक्टर में। अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे होंगे, इससे भी चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। और कोई बड़ा सपना पूरा होगा इस महीने, कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी मकान या गाड़ी से संबंधित। अब जानते हैं कि आपके लिए राजनीतिक करियर कैसा रहेगा। देखिए, राजनीतिक स्थितियां बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी, बहुत ज्यादा उठापटक से भरी रहेंगी। जैसी स्थितियां हैं उसमें तो बहुत ज्यादा राजनीतिक करियर खतरे में दिखाई पड़ता है। कुछ अपने फायदे के लिए, अपनी फैमिली के फायदे के लिए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके राजनीतिक करियर पे बहुत बड़ा कलंक लगे और आप बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में पड़े।
अगर हम बात करें विदेश से संबंधित भविष्य फल की, तो विदेश से संबंधित भविष्य फल अच्छा दिखाई पड़ता है। अब विदेश से कोई बहुत बड़ा लाभ दिखाई पड़ता है। विदेश यात्राएं बहुत होंगी, विदेशी बिजनेस से बहुत कमाएंगे और सबसे अधिक मात्रा में आपके विदेश जाने आने की स्थितियां बहुत बन रही हैं। विदेश से कोई बिजनेस डील मिल सकती है, विदेश से कोई फंड्स मिल सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अगर आप विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं तब भी आपके लिए समय बहुत उत्तम, बहुत अच्छा रहने वाला है। यह था आपका करियर राशिफल। जानते हैं लकी अंक। लकी अंक आपके लिए रहेगा 1 और लकी कलर आपके लिए रहेगा नारंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और उपाय क्या करें जिससे महीना बहुत अच्छा बन जाए? उपाय सिर्फ एक है और वो है माता पिता की सेवा करना। इस महीने जितना हो सके माँ बाप की सेवा करें। अगर माँ बाप नहीं है तो किसी असहाय की सेवा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा और पूरा महीना अच्छा बन जाएगा। दोस्तों, यह थी आपके लव और करियर राशिफल की स्थिति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।